होली का सीजन आ रहा है। होली के रंग लोगों पर चढ़ने लगा है। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सिवान में राजनीतिक रंग खूब चढ़ने लगा है। इस राजनीतिक रंग में सिवान सारा बोर हो चुका है और बिहार का सबसे हॉट सीट बन गया है। अभी इस हॉट सीट में सिवान के पूर्व एमपी ओम प्रकाश यादव की एंट्री हो चुकी है और ओम प्रकाश यादव बगावती मूड में दिख रहे हैं। उनका कहना है कि स्वाभिमान से बार बार समझौता नहीं और मैं सेवक था, सेवक हूं और सेवक रहूंगा। आपको पता होगा ओम प्रकाश इस तरह ही निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े थे। सर पर कफन बांधकर शहाबुद्दीन के खिलाफ मैदान में उतर गए थे और लोगों के बीच में जाकर के कहते थे कि लड़ाई आर पार की है, आप लोग मेरा साथ दीजिए। उस समय 2009 का जो माहौल था कुछ अलग था। सिवान की जनता ने ओम प्रकाश यादव को सपोर्ट किया और 2009 में निर्दलीय ओम प्रकाश यादव सांसद बन गए। उस समय उनका चुनाव चिन्ह जो था वो था खटिया छाप। उसके बाद ओम प्रकाश यादव भाजपा ज्वाइन कर लिए और 2014 में भाजपा की टिकट पर सिवान से लड़े और फिर दोबारा जो है वो सांसद बन गए। फिर 2019 आता है। 2019 में भाजपा और जदयू साथ लड़ती है और ये सीट जो है वो जदयू के खाते में चला जाता है। वहां से कविता सिंह को जदयू का टिकट मिलता है और कविता सिंह वहां से सांसद बन 2024 में ऐसा कहा जा रहा है कि कविता सिंह का वहां से टिकट कट चुका है और रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी को मैदान में उतारने के लिए तैयारी कर ली है। लेकिन कविता सिंह के समर्थक अभी भी हार नहीं माने हैं, अभी भी वो प्रयास कर रहे हैं टिकट मिल जाए इसका प्रयास। कविता सिंह के काफी समर्थक कल पटना में जदयू कार्यालय पर लोकसभा सीट से जीत का दावा करने लगे। एक तरफ बात करते हैं राजद गठबंधन की। राजद और माले में जो है वो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि वो राजद का सीट जा रहा है या माले का सीट जा रहा है। बिहार में दो गठबंधन, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन, और दोनों ने जो है वहां से मौजूदा जो जैसे 2019 में वहां से हिना साहब लड़ी थी राजद से और 2019 में वहां से कविता सिंह लड़ करके जदयू का सांसद बनी थी। लेकिन ये हो रहा है कि कविता सिंह का भी टिकट कट चुका है और राजद जो है वो हिना साहब का भी टिकट काट दिया है। अब देखने वाला ये बात होगा कि जो है हिना साहब अनाउंस कर दी है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे और जो कविता सिंह का टिकट कट गया है और उसमें जो बात आ रही है वो देखने वाली बात होगी कि आगे कविता सिंह का क्या हो रहा है और जदयू किसके नाम का घोषणा कर रहा है। लेकिन जो खबर अभी निकल करके सामने आ रही है वो यह है से बगावती तेवर जो है वो ओम प्रकाश यादव दिखाने शुरू कर दिए हैं और कह भी रहे हैं कि स्वाभिमान से समझौता बार बार नहीं होने वाली है। कुछ दिनों से सिवान की राजनीतिक हलचल जो है वो और भी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में जो है वो और भी सिवान की राजनीतिक हलचल बढ़ने वाली है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि अभी जो है वो ना ही एनडीए गठबंधन अपना प्रत्याशी की घोषणा की है और ना ही महागठबंधन अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। हालांकि जैसे ही महागठबंधन और एनडीए गठबंधन जो है वो प्रत्याशी की घोषणा करेगी उसके बाद से सिवान में और हलचल जो है वो तेज हो जाएगी। अब देखने वाली ये बात होगी कि अगर सिवान से अगर कविता सिंह का टिकट कट जाता है तो आने वाले दिनों में वो क्या निर्णय ले रहे हैं। कहीं वो भी निर्दलीय आने का तो फैसला नहीं कर लेंगे। फिलहाल अभी कविता सिंह के समर्थक जो है वो हार नहीं माने हैं और वो पटना में जमे हुए हैं लगातार। लेकिन जो अभी खबर निकल के आ रही है उस खबर में जो है वो ओम प्रकाश यादव भाजपा से बगावत कर लिए हैं और बगावती तेवर दिखाने लगे हैं और कहीं ना कहीं वो जो है वो चुनाव लड़ने की सिवान से अपने समर्थकों से जो है फेसबुक पर पोस्ट करके अपने समर्थकों से राजामंदी मांगे थे और उसके बाद जो है वो फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि स्वाभिमान से बार बार समझौता नहीं। ये कहीं ना कहीं इशारा है कि वो सिवान से जो है वो भाजपा से बगावत करके और फिर निर्दलीय मैदान में कूदने की तैयारी कर लिए हैं। राजद भी अपना अभी कुछ नहीं फैसला कर ली है। इसके पास जो है ये
किसको वहां से दे रही है टिकट और कौन होगा राजद का उम्मीदवार, इस पे भी संशय बना हुआ है। जो स्थिति परिस्थिति सीवान से निकल के आ रही है, वहां की जनता में से जो हमारी बात हुई है, वहां से काफी लोगों से बात हुई, वो लोगों से कहना है कि जो स्थिति परिस्थिति है इसमें कसमकस की स्थिति बनी हुई है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कौन प्रत्याशी होंगे। लेकिन एक प्रत्याशी जो है वो क्लियर हो चुकी है, हिना साहब। लेकिन आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि सीवान से 3 निर्दलीय प्रत्याशी होंगे या 2 निर्दलीय प्रत्याशी होंगे। लेकिन जो 2 गठबंधन है, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, उसके 2 प्रत्याशी होंगे और दोनों प्रत्याशी जो होंगे वो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि दोनों नए प्रत्याशी होंगे। इसको देखते हुए जो है वो सीवान की जो राजनीतिक आने वाले समय में होगी, अगर 3 निर्दलीय प्रत्याशी होंगे और 2 गठबंधन और महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे, तो आने वाले दिनों में जो हो वो जो लड़ाई होगा वो 5 लोगों के बीच में सीवान की लड़ाई हो जाएगी और सीवान काफी जो है वो हलचल हो जाएगा और आने वाले दिनों में काफी रोमांच भरा वहां पे जो है वो लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी जब तक एनडीए या महागठबंधन जब तक सीट का अनाउंस नहीं करता है, जदयू और वहां से राजद होगा या माले होगा, जब तक सीट की घोषणा नहीं करती है, उम्मीदवार की घोषणा करती है, तब तक ये इंतजार करना होगा कि सीवान में और कितनी दिलचस्प होने वाली है। लेकिन जो अभी खबर निकल के आ रही है, उस खबर में जो मीता सिंह के जो समर्थक पटना में बने हुए हैं, वो क्या बाजी पलट दे रहे हैं या फिर उन किनका नाम का घोषणा हो रहा है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें और अभी तक अगर आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें और आप हमारे यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं हमारे चैनल को तो वहां लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।